जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तिरंगा लहराते ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। इस मौके पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य, प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया और देश की एकता व अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें त्याग, सेवा और राष्ट्रहित की भावना को और मजबूत करने का अवसर देता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज और देश की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना है, ये हम चाहते हैं और हम क्या, हमारा नेतृत्व भी चाहता है कि स्वतंत्रता दिवस को हम त्योहार की तरह मनाएं। जिस प्रकार से दीपावली, होली ये त्यौहार हम मनाते हैं, उसी तरीके से यह त्यौहार भी हमें त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। हमने आह्वान किया है प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाकर स्वाभिमान करे, हमारा देश आज़ाद हुआ था उसको याद करे। और याद करने का कारण यह है कि हम सब संगठित रहें, एक रहें, इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें, ताकि फिर कोई किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बने, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो दुर्दिन देखने पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब संगठित रहें, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाएं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाएं और राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, ये भावना रख करके पार्टियां, राजनीति, व्यक्ति, ये सब बाद की बात है। पहला काम है हमारा देश एक रहे और अपना प्रत्येक कार्य, हम अपने प्रत्येक काम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें राष्ट्रहित जरूरी है, राष्ट्र का किसी प्रकार से अहित नहीं होने पाए। ये हम सबको संकल्प लेना है आज और आज से, और निश्चित रूप से हम हमारे इस त्यौहार को, ये त्यौहार एक ऐसा दिन है जिसे हमें और स्वाभिमान के साथ मनाना चाहिए। यही संदेश हम देना चाहते हैं। थैंक यू। कांग्रेस और बीजेपी की अलग अलग आज़ादी का पर्व क्यों है, और जब आज़ादी सबको बराबर मिली है तो कांग्रेस और बीजेपी को मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आज अपने और संबोधन में भी ये निवेदन किया था कि राजनीति का समय आए तब राजनीति कर लेना, और आज के दिन हम राष्ट्र नीति करें। देशभक्ति का भाव पक्ष में भी होना चाहिए, विपक्ष में भी होना चाहिए। सभी राष्ट्रभक्त रहेंगे तभी ये देश समृद्ध होगा, और लोकतंत्र की सफलता भी तभी होगी जब पक्ष और विपक्ष सब राष्ट्रभक्त रहें। हम अपना प्रत्येक काम उसमें चाहे राजनीति करें तब भी। अब मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कुछ लोग अभी भ्रमित हैं। वो जब दो देशों के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति होती है तब वो विरोधी की भाषा बोलते हैं, उनमें राष्ट्रभक्ति थोड़ा और जागृत करने की ज़रूरत है। जब चाहे आर्थिक संघर्ष हो, आज जैसे ट्रंप के टैरिफ का मामला है, और इस समय में भी जो भारत का पक्ष नहीं रखे और हमारे नेतृत्व की आलोचना करे, मैं सोचता हूं कि उनको राष्ट्रभक्ति सीखने की ज़रूरत है। तो ये समय है, ये सही समय है। हम आह्वान करते हैं, हमने घर घर तिरंगा का अभियान किसी को छोड़ा नहीं, प्रत्येक घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसका मतलब यही है कि राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति पर हम सब चलें, यही संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। आप आपको शुभकामनाएं। आप लोगों की चाहिए। बहुत ही सुंदर पल हैं। आज राष्ट्रीय पर्व है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब लोग आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। देश का गौरव और तिरंगा आज पूरी दुनिया में छा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जिस प्रकार से देश का मान सम्मान, यश बढ़ा है, तिरंगा का सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया में तिरंगा अग्रणी पंक्ति में आया है। कहीं भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जाते रेड कारपेट बिछता है, तो ये मानता हूँ कि प्रत्येक देशवासी के लिए वही रेड कारपेट बिछा है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है
जो साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई ना कोई हमें शिव का अंश लगता है। जो इतिहास में स्वर्णिम अवसरों में भी कम पड़ते हैं ऐसे शब्द जो लिखा जा रहा है। भारत को इतने कम समय में, इन 11 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने ऐतिहासिक विकास किया है, समृद्ध किया है। 2014 पहले जिस प्रकार की सरकारें थी, आज़ादी के दूसरे दिन से हम पहले दिन से हम झेल रहे थे। 14 अगस्त को जिस प्रकार से देश के बंटवारा हुआ, लाखों करोड़ों देशवासियों को उसमें हत्या कर दी गई, माता बहनों की इज्जत लूट ली गई। 2 व्यक्ति से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उधर जिन्ना का जिंद था, इधर नेहरू जी थे, जिन्होंने जिस प्रकार से देश के साथ में जो एक पापाचार किया, अत्याचार किया अपने सिर्फ पद पाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए। और उसके बाद से आप देखें, आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी मिलने के पश्चात देश को लूटने का काम किया कांग्रेस और उनके मित्रों ने। और इन ठगबंधनों ने देश को गिरवे रख दिया, देश को मरु देश बना दिया। जो स्थितियां उत्पन्न कर दी वो आप हमने देखा है। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम बड़भागी हैं जो इस देश को ऐसा प्रतिनिधित्व मिला है, जो भारत की संस्कृति, परंपराएं, यहाँ के तीज त्योहार, उत्सव सबको साथ लेकर और संपूर्ण देश के विकास के लिए राष्ट्र पहले, नेशन पहले, सिर्फ एक ही काम, नेशन पहले, और नेशन के हित में जो हो वो काम पहले, उस काम को आदरणीय मोदी जी ने करते हुए इस देश को उन्नति और तरक्की के शिखर पर पहुंचाया है। आज पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान, यश, गौरव है। इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ही संकल्प और जिम्मा है कि मोदी जी के द्वारा, केंद्र के द्वारा हर गरीब कल्याणकारी योजना घर घर तक पहुंचाना, सबको अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना और इस देश और प्रदेश को समृद्ध बनाने में प्रत्येक कार्यकर्ता जी तोड़ काम करना। ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इस स्वतंत्रता दिवस में देखने को मिले जिस तरह से। बिल्कुल, मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारी सेनाओं ने इतिहास रचा, पाकिस्तान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिला, और दोबारा भी ऐसी कभी हरकत होगी तो ये माने कि अब ये फन अगर निकला तो कुचल दिया जाएगा। बाकी मुझे लगता नहीं है कि अब इनकी इतनी औकात बची है कि भारत के खिलाफ कभी कुछ कर सके। बार बार देश के सैनिकों का भी अपमान विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को लेकर भी अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस के मित्रों का, मम्मी बेटा जीजिया जी की पार्टी का, परिवारवाद पार्टी का, बाप बेटे की पार्टी का, इन सब का एक ही उद्देश्य और संकल्प है कि एन केन कैसे सत्ता पाई जाए। लेकिन सत्ता ऐसे नहीं पाई जाती, सत्ता काम करने से पाई जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस शिखर पर है, एक एक कार्यकर्ता उस जमाने से दिन रात त्याग तपस्या की है, देश की सेवा की है, तब जाके आज दुनिया की लार्जेस्ट भारतीय जनता पार्टी परिवार बना है। और आज भी निरंतर उसी स्वभाव के साथ, हमने कहा राजनीति नहीं करते हम लोग सेवा नीति करते हैं। हमें राजधर्म निभाने का स्वभाव है। भारतीय जनता पार्टी सेवा काम करती है, न कि इस प्रकार की उलझुल बातें करके देश को गुमराह करने का काम करती है जो कांग्रेस कर रही है। न ये सेना का सम्मान जानते, न ये देशवासियों का सम्मान जानते, न ये माताओं बहनों का सम्मान जानते, न गरीब युवा इनका कोई काम ये करना जानते। इन लोगों ने सिर्फ खाली झूठे वादे किए, व्यर्थ की बातें करके गुमराह करने का काम किया। लेकिन देश अब जागरूक है, समझदार है, सब बातें समझता है, जानता है। और देश का जिस प्रकार से गौरव विकास बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये देश को पता है। उसी क्रम में अब देश मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और मोदी जी के हर फैसले के साथ खड़ा है। अरे भाई साहब, स्वतंत्रता दिवस है आज, किस प्रकार का संदेश देंगे? और दूसरा सवाल ये भी कि डोटासरा जी का अभी बयान हुआ है, आज के दिन भी जब देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता की सब शुभकामनाएं दे रहे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तो स्वतंत्रता छीन से गई है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उसको बचाए रखना, ये इन सबके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नीचे कर लेना यार, आप सब कोई देश बनता है भूमि, जन और संस्कृति के संघात से, यानी धरती, वहाँ के लोग और वहाँ की संस्कृति। हर भारतवासी को वैचारिक रूप से वो किसी दल का हो, किसी पंथ और मजहब का हो,
भारत के बारे में ये गर्व करने का क्षण है, मौका है कि वो भारत का वासी है। लोग तो बहुत से दुनिया के देशों के लोग ये कल्पना करते हैं काश उनका जन्म भारत में हुआ होता। उस देश में हम सब ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है आज़ादी के बाद, जिस आज़ादी को नाम और अनाम शहीदों ने अपने शहादत से दिलवाई, उसमें लोकतंत्र की अक्षुण्णता, वैचारिक मतभेदों के बावजूद, संघर्षों और प्रतिकूलताओं के बावजूद, विषमताओं के बावजूद इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक लोकतंत्र की अक्षुण्णता ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसे में सरकारें आई और चली गई, हर सरकार ने उस लोकतंत्र और संविधान की परिपाटी से काम किया, लेकिन ये आकलन तो जरूर करना पड़ता है इस देश पर उस लोकतंत्र ने किस दल को ज़्यादा समय दिया, किनको हुकूमत का ज़्यादा अवसर मिला और उन्होंने क्या किया। ये आकलन तो करना ही होता है। हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जिसको सिंहावलोकन कहते हैं। यदि आज़ादी के 79 वर्ष का सिंहावलोकन करें तो इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बहुतायत समय पर देश और प्रदेशों में राज किया, लेकिन उनका खाता देखेंगे, अकाउंट देखेंगे, उस खाते में भ्रष्टाचार मिलेगा, जातिवाद मिलेगा, परिवारवाद मिलेगा, अराजकता मिलेगी। और ऐसे में कांग्रेस के लोग उसमें कोई भी, और राहुल गांधी से लेकर डोटासरा तक, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के शासन पर यदि आंच उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो उनको ये सीखना और समझना चाहिए कि देश में 356 का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ तो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। देश में आज़ादी के बाद आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी के शासन में लगा। 19 महीने लोगों ने जेल की यातनाएं सही, और इसलिए कहावत उन पर सही बैठती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का समय है। वो अपने विचार के प्रति, अपने संगठन के प्रति अपना गिरेबान में झांकें, उसको ठीक करें। मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने देश में विकसित भारत की जो संकल्पना दी है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत पूरे तरीके से विकसित होगा, सक्षम होगा। और आज के इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस को वैचारिक संकीर्णता छोड़कर देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।